दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सिनेमा की सबसे भव्य और आइकॉनिक फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग की कहानी के बारे में। एस राजामौली द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी और अपनी जबरदस्त विजुअल्स, दमदार एक्शन और दिल छू लेने वाली कहानी की वजह से दुनिया भर में हिट हुई। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पूरा सार एकदम दिलचस्प और सिनेमैटिक अंदाज में। फिल्म की शुरुआत होती है महिष्मती साम्राज्य से। बारिश की रात एक घायल औरत शिवगामी अपने हाथों में एक नवजात बच्चे को लेकर सैनिकों से बचती हुई नदी की तरफ बढ़ती है। आखिरी सांस तक वो बच्चे को बचाने का प्रयास करती है और नदी में गिरते हुए भी बच्चे को ऊपर उठाकर रखती है। गांव वाले उस बच्चे को बचा लेते हैं लेकिन शिवगामी की मृत्यु हो जाती है। ये बच्चा बड़ा होकर शिवुडू बनता है, एक निडर, ताकतवर और जिज्ञासु युवक जिसे हमेशा पहाड़ की चोटी पर जाने का शौक रहता है। उसकी गोद ली हुई मां उसे रोकती रहती है, पर उसकी जिज्ञासा कम नहीं होती। एक दिन उसे पहाड़ पर एक मुखौटा मिलता है। वो तय करता है कि अब वो उस मुखौटे की मालिक को ढूंढकर ही रहेगा। शिवुडू आखिरकार पहाड़ चढ़ने में सफल होता है और उसे मिलती है अवंतिका, जो एक कुशल योद्धा है और विद्रोहियों के समूह का हिस्सा है। ये विद्रोही महिष्मती की कैदी देवसेना को बचाने के मिशन पर है। शिवुडू अवंतिका से पहली नजर में ही प्रभावित होता है। अवंतिका उसे बताती है कि महारानी देवसेना को भल्लाल देव ने 25 वर्षों से कैद कर रखा है। ये सुनकर शिवुडू भी इस मिशन में शामिल हो जाता है और अकेले ही महिष्मती जाकर देवसेना को आजाद कर देता है। वहीं महिष्मती में भल्लाल देव के पिता बिज्जल देव देखते हैं कि देवसेना को बचाने वाला युवक बिल्कुल अपने पुराने दुश्मन अमरेंद्र बाहुबली जैसा दिखता है। भल्लाल देव के सैनिक शिवुडू के पीछे लग जाते हैं। जब वे शिवुडू को पकड़ते हैं और कटप्पा के पास लाते हैं, तभी कटप्पा उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो शिवुडू को एक नाम से पुकारता है, बाहुबली। यहीं से शुरू होती है बाहुबली के अतीत की कहानी। अमरेंद्र बाहुबली और भल्लाल देव की कहानी। शिवगामी ने 2 बच्चों को पाला था। अमरेंद्र बाहुबली भल्लाल देव दोनों राजकुमार बचपन से ही शक्ति, बुद्धि और करुणा में आगे थे, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग। बाहुबली उदार और जनता के प्रिय थे, जबकि भल्लाल देव क्रूर और लालची। एक दिन महिष्मती पर कालकेय नाम की क्रूर जनजाति हमला करती है। शिवगामी घोषणा करती है कि जो भी इस युद्ध में सर्वोच्च साहस और दक्षता दिखाएगा, वही अगला राजा बनेगा। युद्ध शुरू होता है। भल्लाल देव अद्भुत हथियारों का इस्तेमाल करता है, जबकि बाहुबली अपनी रणनीति और जनता को बचाने वाले फैसलों के कारण सबका दिल जीत लेते हैं। वो घायल सैनिकों को बचाते हैं, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेजते हैं और कालकेयों के राजा का सामना करते हैं। आखिर में बाहुबली ही वह नायक बनते हैं जो लोगों के दिलों में बसते हैं। शिवगामी उन्हें महिष्मती का राजा घोषित करती है। ये खबर भल्लाल देव और उसके पिता बिज्जल देव को बर्दाश्त नहीं होती। वे बाहुबली से दुश्मनी पाल लेते हैं और षड्यंत्रों की शुरुआत होती है। कटप्पा शिवुडू को पूरी कहानी सुना देता है कि वह वास्तव में अमरेंद्र बाहुबली का बेटा है। ये सुनकर शिवुडू स्तब्ध रह जाता है और अपनी असली पहचान समझने लगता है। कहानी के अंत में भल्लाल देव को पता चलता है कि बाहुबली का बेटा जिंदा है। कटप्पा शिवुडू को उसके पिता के बारे में बताने ही वाले होते हैं कि तभी शिवुडू एक सवाल पूछता है, कटप्पा, मेरे पिता अमरेंद्र बाहुबली की मृत्यु कैसे हुई? यही कटप्पा वो सदमे वाला खुलासा करता है, बाहुबली को मैंने मारा। और फिल्म यहीं खत्म होती है, दर्शक के मन में आग लगाकर। फिल्म इसी बड़े प्रश्न के साथ समाप्त होती है और दर्शकों को अगले भाग की प्रतीक्षा में छोड़ देती है।